अब जो है हम लोग दो चरों में रैखिक समीकरण में ब्रजगुणन विधि सीखेंगे। इसके पिछले क्लास में जो है विलोपन प्रतिस्थापन पढ़े हैं। आज जो है हम लोग ब्रजगुणन सीखेंगे। ब्रजगुणन के लिए जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल मान लीजिए 2x प्लस 3y बराबर 12 और 3x प्लस 5y बराबर 15 हो, तो ब्रजगुणन लागू करने से पहले हम लोग जो है इसको पहले बराबर में 0 करते हैं। तो 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, 3x प्लस 5y माइनस 15 बराबर 0। प्लस में 15 इधर आया तो माइनस में प्लस में 12। अब हम लोग को पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 को पहले जानकारी लेना होगा। इससे पहले ये जो है यहाँ जो है इसको हम लोग a1 कहेंगे, ये b1 हो गया, ये c1 हो गया, ये a2 हो गया, यहाँ जो है b2 हो गया और c2 हो गया। अगर इस तो समझाने के लिए हम लिखे हैं कि कैसे जाने कि ए है, बी है, सी है। इसको अलग लिख भी सकते हैं। a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर माइनस रहेगा तो लिखना होगा। अब a2 का मान 3, b2 का मान 5 और c2 का मान माइनस 15। अब हम लोग पहले सूत्र देखते हैं कैसे जारी करेंगे। तो सूत्र में देख लीजिए, अगर पहले x लिखते हैं तो सूत्र को बहुत भारी नहीं है। अगर इसको अब जो है हम लोग सूत्र कैसे बनाएंगे इस पर देखेंगे। तो देखिए x वाला जब लिखते हैं तो देखिए यहाँ BC दिखाई दे रहा था। यहाँ आसानी से हम लोग नहीं भी याद रहेगा सूत्र तो BC लिख लेंगे। और 12 21 यहाँ माइनस होगा 12, यहाँ 12 लिख दिए 21, जिसको हम लोग b1 c2 कहते हैं, b2 c1 कहते हैं। उसी तरह यहाँ आप इक्वल का चिन्ह यानी बराबर का चिन्ह y लिखेंगे। तो आप देखिए y इसमें है तो y को तोपेंगे तो यहाँ CA दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? CA। तो CA भी लिख लेंगे, CA माइनस CA या फिर 12 21। सूत्र याद करने का तरीका है 12 21 हम लोग लिख लिए। इसी तरह फिर जो है बराबर में 1 लिखेंगे 1। अब देखिए BC हो गया, CA हो गया। अब हमको ये तो एक बार तोपे है तो हम लोग BC लिखे हैं, इसको तोपे तो CA लिखे। अब इसको तोपेंगे तो AB लिखेंगे। क्या लिखेंगे? AB। तो AB 12 21 इस सूत्र कंप्लीट हुआ। ये ब्रजगुणन का सूत्र है। नहीं भी याद रहेगा तो बन सकता है, कुछ नहीं, बहुत भारी नहीं। 12 21 अगर याद हो, x वाला के तोपेंगे तो BC आएगा, y वाला के तोपेंगे तो CA आएगा और बिना अचर को तोपेंगे तो AB आ जाएगा। अब जो है हम लोग सूत्र लागू करेंगे। यहाँ A B C पता है हम लोग, A1 B1 B2 सब पता है। अब जो है हम लोग यहाँ जो है मान भरते हैं। तो यहाँ जब मान भरते हैं तो b1 का मान जो है 3 है और c2 का मान माइनस में 15 है। फिर माइनस देना है तो यहाँ घेर देते हैं, गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। b2 का मान जो है 5 है और c1 का मान यहाँ जो है माइनस 12 है। तो माइनस 12 लिख दिए हैं बराबर। अब y में c1 का मान जो है माइनस 12 है और a2 का मान जो है 3 है और c2 का मान माइनस में 15 है, इसलिए घेर के लिख रहे हैं। और a1 का मान यहाँ 2 है। अब फिर 1 है तो A1 का मान 2 और B2 का मान 5, फिर माइनस A2 का मान 3 और B1 का मान भी 3 है। अब इसको हम लोग को पहले अब हल करेंगे, इसको जोड़ घटाव करेंगे। जैसे यहाँ x है, देखिए माइनस 15 में 3 से तो माइनस 45
और माइनस यहाँ भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 12 25 60 बराबर। अब यहाँ जो है माइनस में 12 तिया 36 माइनस 36 माइनस माइनस प्लस 15 दूना 30 और फिर जो है 1 5 दूना 10 माइनस 9। फिर अगला स्टेप में हम लोग अब इसको जोड़ घटाव कर लेंगे, तो यहाँ घटाएंगे तो 15 आएगा, तो 15 लिख लेंगे, प्लस में 15 आएगा, यहाँ वाई यहाँ माइनस में 6 आएगा और यहाँ जो है 1/1 आएगा। अब 1/1 अब क्या करना है कि एक बार इसको बराबर करेंगे, एक बार इसको बराबर करेंगे। तो इधर वाला मिटाते हैं हम, अब जो इसको हम जब लिख करके भी बराबर कर सकते हैं, जब x/15 y/x/15 लास्ट वाला से बराबर करेंगे 1/1 तो x बराबर 15। जब y/-6 1/1 y में 1 से तो y -6 यानी x का मान 15 आ गया है और y का मान -6 आया। इस तरह से हम लोग ब्रजगुणन हल करते हैं। एक सवाल और हम लोग अभी एग्जाम्पल देंगे, इसको मिटाते हैं। जैसे वो सब प्लस में था, अब हम लोग माइनस में भी एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे मान लो 4x 5y बराबर 8, यहाँ 2x -3y बराबर 6। तो इसको पहले काम तो हम लोग को बराबर में 0 करना है। प्रतिस्थापन ब्रजगुणन लगाने से पहले हम लोग 0 करेंगे। तो 0 करेंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा 4x प्लस 5y प्लस में 8 इधर आया तो माइनस में बराबर 0। अब यहाँ जो है 2x -3y आप प्लस में इधर माइनस में आएगा तो 0 हो जाएगा। अब जो फिर हम लोग सूत्र अब तैयार करेंगे, तो सूत्र अब हम लोग तैयार करेंगे। सूत्र तैयार होने से पहले हम लोग देखते हैं a1 a2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ जो है अभी हम बताएं कि ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा, ये c2 हो जाएगा। यहाँ लिख भी सकते हैं a1 बराबर 4, b1 बराबर 5 और c1 बराबर -8। a2 का मान 2, b2 का मान -3 और c2 का मान -6। अब हम लोग को सूत्र लगाना है, तो सूत्र याद रहेगा तो और अच्छा बात है, नहीं भी याद रहेगा तो भूलने वाला सूत्र नहीं है। जैसे x लिख दिए, अब अगर x वाला को हम लोग तोप दिए तो इधर BC दिखाई दे रहा है, BC तो BC लिख देंगे, BC माइनस BC तो 12 21। उसी तरह y भी हम लोग लिखेंगे। तो अब y वाला को तोप रहे तो देखिए CA दिखाई दे रहा है, CA दिखाई दे रहा था, CA माइनस CA 12 21। उसी तरह 1, अब 1 इधर 1 का मतलब अचर है, अचर को तोपेंगे तो इधर दिखाई दे रहा है AB, तो AB को लिख देंगे AB 12 21। अब हम लोग इसको मान भरेंगे तो x बटा, देखिए यहाँ b1 का मान जो है 5 है और c2 का मान यहाँ है -6, तो माइनस है इसलिए घेर के लिख रहे हैं, गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। और b2 का मान जो है, b2 का मान यहाँ है, b2 का मान -3 है और c1 का मान जो है माइनस में 8 है। फिर इक्वल में
y बट्टा C1 का मान जो है -8 है और A2 का मान यहाँ 2 है माइनस, फिर C2 का मान जो है -6 है और A1 का मान जो है 4 है। अब जो है फिर A1 का मान 4, B2 का मान -3, फिर माइनस A2 का मान 2 और B1 का मान 5। इसको हम लोग नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ नहीं हटेगा तो नीचे लिख लेंगे ऐसे 1 बटा A1 का मान 4, B2 का मान -3, अब जो है A2 का मान फिर जो है 2, अब B1 का मान जो है 5। तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ जो है अब अगला हल हम लोग करेंगे x बटा गुना करेंगे -30, या देखिए 3 को माइनस हो गया, माइनस 3 को तो माइनस ही रहेगा, और देखिए 24। अब देखिए -16 माइनस प्लस में 24, अब यहाँ देखिए माइनस में 12 और माइनस में 10। इसको अब हम लोग आगे कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस में 54, तो इधर मिटा करके लिख देते हैं x बटा -54 y बटा प्लस में 8 और 1 बटा माइनस में 22। अब जो है बारी बारी से हम लोग बराबर करेंगे। जब x बटा -54 बराबर 1 बटा -22, आधी दिशा गुना इसे काट भी सकते हैं, देखिए माइनस से यहाँ काट सकते हैं, बराबर में है। अब जो है 22 से भी काट सकते हैं, नहीं तो इसे करेंगे 22 x बराबर 54, x बराबर 54 बटा 22, तो 11 दूना 22, 27 दूना 54, 27 बटा 11। फिर एक बार y को अलग बराबर करेंगे। जब y बटा 8 1 बटा -22, यहाँ भी 8 से गुना करेंगे तो माइनस में 22 y बराबर 8, y बराबर 8 बटा -22, कटेगा तो काट देंगे, तो y बराबर 4 बटा -11। अब इसको हम लोग एक जगह लिख सकते हैं, इधर जो है x का मान जो लिख सकते हैं 27 बटा 11 और y का मान 4 बटा -11, यही आंसर हो गया। अब जो है यही ब्रजगुणन का 2 एग्जाम्पल हम दे दिए। इस पर बहुत सा किताब में दिया हुआ सवाल, उसको आप लोग बनाएंगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसको हम फिर से सॉल्यूशन करके समझाएंगे आप लोगों को।